हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक हम बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टोटल वीडियो का लिंक हम डाल दिए, जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हम डाल दिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है लगभग 8 से 10 वाले क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, वो हम अंदाजा लगा के बोल रहे हैं, ज्यादा बार भी पूछ चुका हुआ है। ठीक है, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का पर लगी एक संचार मीनार है। कि भूमि के पहले सबसे पहले हम एक भूमि पार लेते हैं। देखिए पहले ये देखिए हम एक भूमि पार लिए, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो पहले हम देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए पहले हम 20 मीटर ऊंचे यहाँ पर देखिए हम 20 मीटर ऊंचे भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए है ना, यहाँ यहाँ पर है ना, यहाँ ये 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये क्या है, 20 मीटर ऊंचे भवन है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक ये जो है भवन है, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। इस पर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। तो देखिए हम संचार मीनार दूसरे कलर से पार देते हैं। देखिए ये देखिए संचार मीनार लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए एक संचार मीनार लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। उसके बाद देखिए लगा हुआ है, अब देखिए अब क्या कहा है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। मीनार जो है, ये मीनार जो है इसका तल देखिए ये है, ये तल हो गया। ये देखिए ये मीनार का तल है ना, ये मीनार का तल है और ये जो कि शिखर है। तो इसका क्या बोला है कि 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार का तल जो है इसका जो है कोण जो है 45 डिग्री हो जाएगा और ये शिखर है इसका जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए पहले इसको पार लेते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ ये जो है मीनार का तल जो है उसका कितना है, उसका 45 डिग्री। तो ये देखिए 45 डिग्री, यहाँ पे हम 45 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो आप देखिए शिखर का यहाँ से यहाँ गए इसका, अब इसका जो कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए पहले हम नामाकरण कर देते हैं। इसको हम देखिए ए कर देते हैं, इसको हम बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं और इसको हम डी कर देते हैं। कर दिए। ये देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन है, ये मीनार है, ये धरातल है। यहाँ तक हम समझा दिए आपको। अब देखिए इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। आइए अब इसको देखिए हम हल करते हैं। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले रुकिएगा थोड़ा। अब देखिए सबसे पहले करते हैं हम, देखिए माना हल करते हैं। माना माना बीसी 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 एक भवन है, बीसी एक भवन है एवं एबी, बीसी एक भवन है एवं एबी भवन पर लगा एक संचार मीनार है, संचार मीनार है। चलिए यहाँ तक हम लिख दिए। उसके बाद सीडी एक भूमि का स्तर है, एक भूमि का
भूमि का स्तर है। चलिए हम इसको लिख दिए, क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बराबर 20 मीटर एक भवन है। BC बराबर 20 मीटर एक भवन है एवं AB भवन पर लगा एक संचार मीनार है। CD एक भूमि का स्तर है। हम लिख दिए। आइए अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम देखिए बनाते हैं। अब देखिए हम मानते हैं समकोण त्रिभुज, क्या, तो समकोण त्रिभुज हम किस में लेते हैं, समकोण त्रिभुज हम लेते हैं पहले ACD में। किसमें, तो ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, हो गया ना, समकोण त्रिभुज ACD में। और कोण कितना दिया हुआ है, कोण D, कोण D बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। किसका निकाल है, ACD का, इसका हम निकाल है। इसका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, हम 60 डिग्री लिख दिए। आइए देखिए हम बनाते हैं। अब देखिए पहले हमको तो इसका निकालना, इसका दिया हुआ है, हमको इसका निकालना है, हमको इसका निकाल, एक का मान दिया हुआ है, माने कि इसका भी दे दिया है, इसका एक निकालना है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। यहाँ पे टेन थीटा लग जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा का मान कितना देखिए 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री दे देते हैं डायरेक्ट, 60 डिग्री बराबर इसका कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब पहले ये है तो AB, क्या क्या दिया हुआ है, AB प्लस BC, BC ये पूरा है ना, AB प्लस BC पूरा लंब ले रहा है इसमें, क्योंकि ACD हम लिए हैं कौन, समकोण त्रिभुज। उसके बाद नीचे में CD, तो हम CD लिख दिए, CD। अब देखिए टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का कितना होता है मान, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं √3 बराबर AB का मान तो हमको निकालना ही है, AB का मान नहीं दिया हुआ है, तो AB प्लस BC कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो 20 हम लिख दिए। अब बटे में CD तो है, ये है, CD नहीं दिया हुआ ना, ये हो गया। उसके बाद आइए इसको हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। देखिए ये गुना कीजिए, AB और 20 क्या हो जाएगा, इसका कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, एक में गुना कीजिएगा तो AB रह जाएगा, प्लस 20 तो 20 रह जाएगा, प्लस 20 बराबर CD गुना √3 कितना हो जाएगा, √3 ये हो गया। इसको देखिए अब हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। इसको हम देखिए मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लें। अब हम इसको देखिए दूसरे पेन से इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए, अब लेते हैं हम देखिए समकोण त्रिभुज, अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, हम इसका ले लिए ACD, एस कहाँ गया, ACD हम ले लिए 60 डिग्री का। अब हम लेते हैं BCD को, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, अब कोण D बराबर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, BCD यानी कि इसमें लेना है, हमको इसमें क्या कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिए। अब हम देखिए करते हैं, इसमें भी तो लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार तो टेन थीटा का फॉर्मूला है, हम लिखते हैं टेन थीटा, तो टेन और थीटा, थीटा का कितना मान दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं। और उसके बाद बराबर, बराबर हो गया, लंब, लंब क्या है, BC और बटे में CD, तो CD। अब देखिए आइए मान लीजिए टेन 45 का मान देखिए होता है 1 बराबर BC कितना दिया हुआ है 20, अब बटे में CD रह गया। अब इसको हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, ये कितना निकल जाएगा, तो CD गुना 1 कितना हो जाएगा, CD बराबर 20 गुना 1 20। देखिए CD का मान निकल गया है 20। अब क्या करते हैं, इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए इसको लिखते हैं कि समीकरण 1 में CD का मान रखने पर
CD का मान रखने पर। अब हम देखिए रखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, तो AB है, तो AB हम लिख दिए इसको। इसको हम देखिए अब लिखते हैं उस क्रम से, ठीक है, ब्लू क्रम से। अब देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ, तो AB, तो AB लिख देते हैं हम इसको, AB, क्योंकि AB का मान तो हमको निकालना ही है। AB प्लस 20 है, प्लस 20 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 20 है, बराबर बराबर √3 है, √3, देखिए √3 है गुना 20 है। अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, देखिए ना, √3 है और CD का मान कितना निकला है 20। अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें 20 √3, कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर हम 5 गुना 4 करें, चाहे 4 गुना 5 के, आंसर उतना ही आएगा। कुर्सी पर चाहे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा, बात वही है, ठीक है। अब देखिए AB है, देखिए AB तो AB रह गया, AB तो AB रह गया। उसके बाद अब देखिए ये जो है 20 √3 है, ये देखिए 20 जो है, 20 ये बराबर के इधर है प्लस में, अगर हम इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए 20 कॉमन आ रहा है, हम 20 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 20 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन आ गया। अब देखिए अंदर में कितना बच गया, ये √3 बच गया, √3 माइनस यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 1 बच गया, कितना निकल गया 20 √3। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं AB बराबर 20 √√3 माइनस 1। आपका देखिए यही हो गया आपका राइट आंसर। चलिए समझ गए ना कि कैसे बनाया जाता है। कितना टाइम लगा, हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, आपको इतना टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बेसिक और बेसिक थोड़ा समझा के बताना पड़ता है, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आप जब कॉपी पे बनाइएगा एग्जाम में जाके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मात्र 3 से 4 मिनट, मात्र 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन बन जाता है। कुछ लोग का ज़्यादा ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए जो मेरे चैनल पे है कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।